हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज हम ट्रिगो का तीसरा नंबर लेक्चर लेने वाले हैं। यानी आज क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यानी कहने का मतलब है कि आज की जो क्लास में हम वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिस क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरे ट्रिगो के बुक में जो भी चैप्टर्स हैं उनका क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यानी इससे पहले 2 लेक्चर मैंने दे दिया है, जहां मैंने पहले लेक्चर में आपको दिखाया था कि ट्रिगो से परिचय करवाया था। ट्रिगो से मैंने परिचय कराया, ट्रिगोनोमेट्री होता है क्या, त्रिकोणमिति क्या होता है, क्या कोण होते हैं और क्या भुजाएं होती हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति में हम कोण को यानी एक समकोण त्रिभुज के तीनों कोण की उनकी भुजाओं के साथ संबंध स्थापित करते हैं। इन दोनों के बारे में यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का जो अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये हमने पहले लेक्चर में देख लिया था। दूसरे लेक्चर में हमने दिखाया आपको कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कैसे सभी भुजाओं में हम अनुपात निकालते हैं। हमने ये भी देख लिया था कि सारे फॉर्मूलाएं कैसे बनते हैं, कौन किसका व्युत्क्रम होता है, कौन किसके से गुना होने के बाद एक होगा। यानी सारे फॉर्मूलाओं को हमने बनाना वहां पे सीखा था। तो अगर आपने मेरा वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि आज जो है इस लेक्चर में हम सवाल को हल करने वाले हैं। बच्चों में क्या एक प्रॉब्लम होती है कि त्रिकोणमिति का सवाल देखने के बाद बच्चों को ये पता नहीं लगता कि सबसे पहले ये सवाल है किस चीज का, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके बनाने का तरीका क्या है। तो इस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। यानी 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मात्र ऐसे लेंगे आपके पूरे बुक के। इस 10 क्वेश्चन के बाद मैं तो कहता हूं ये 10 के 10 VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। इस 10 क्वेश्चन लेने के बाद आप जो अपना चैप्टर बनाओगे तो आसानी से आप चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। और जो मैं एक एक क्वेश्चन बनाऊंगा उन सारे क्वेश्चन को बनाने का तरीका, उस क्वेश्चन में क्या बातें छुपी हैं, उनको सबको आपके सामने ला दूंगा, ताकि आप अगले किसी भी क्वेश्चन को जो उससे संबंधित हो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो बेसिकली आप जानते हैं कि आपके जो क्लास 10th में जो ट्रिगो है यानी कि त्रिकोणमिति है वो बेसिकली 5 भागों में बटा हुआ है। यानी कहने का मतलब है हाइट एंड डिस्टेंस को मैं अलग कर दूं, मैं हाइट एंड डिस्टेंस का ऊंचाई एवं दूरी का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं उसको अलग करके रखना चाहता हूं। अभी अगर मैं उसको अलग करके रख दूं तो बच गए आपके 4, यानी कि एक भुजाओं के अनुपात वाला, दूसरा हो गया आपका कोण का मान रखने वाला, और तीसरा हो गया आपका पूरा कोण वाला, और चौथा हो गया आपका सर्वसमीका वाला यानी सूत्र वाले। ठीक है, तो इन चारों चैप्टर के मैं अलग अलग सवाल आपको दिखाऊंगा। यानी 10 सवाल इन चारों चैप्टर से लूंगा और चारों चैप्टर इस 10 सवाल को करने के बाद ये चारों चैप्टर आपको आसान लगने लगेंगे। आई होप, मैं पूरा आपको विश्वास देता हूं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर ना अच्छी लगे तो वीडियो को अनलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अच्छी लग जाए अंत में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने सवाल के पहले कंसेप्ट की ओर। यानी आपके ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला कंसेप्ट है सवाल का, यानी जिसे हम अनुपात वाला सवाल कहते हैं। अनुपात वाला सवाल का मतलब मैंने क्या बताया था कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक जो भी आप देखते हैं, जो भी आपके सामने दिए होते हैं, ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं के 2 भुजाओं के अनुपात को बताता है। ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, आपको पहले ये देखना कि अनुपात वाले सवाल कौन से हैं। तो अनुपात वाले सवाल से मैं 3 सवाल लूंगा, 2 आपके बोर्ड पे दिया हुआ है, मैं इसको लेने के बाद तीसरा सवाल लूंगा। तो इन तीनों सवाल से हम देखेंगे कि अनुपात वाले सब चैप्टर से जो भी सवाल हो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको पता लगेगा कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे जो है समकोण त्रिभुज के 2 भुजाओं के अनुपात को बताते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अगर एक भुजा का दूसरी भुजा के दोनों अन्य 2 भुजाओं के साथ अगर अनुपात हम दिखाएं तो कुल मिलाकर 6 अनुपात होते हैं, जिसे हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट के नाम से जानते हैं। तो ये मैंने अलग से बात कर रखी है, आप मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके वीडियो देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। अब यहां पे चलिए पहला नंबर जो सवाल है, सवाल पे चलते हैं। पहला नंबर सवाल बोल रहा है कि साइन 3/4, यानी पहला नंबर जो सवाल बोल रहा है कि साइन a बराबर 3/4। अच्छा, तो बोल रहा है कॉस a और टेन a का मान निकालने, जो कि बेसिक सवाल है, तो बेसिक सवाल है। इसका मतलब जैसे आप देखना कि साइन, टेन, कॉस कुछ बराबर अगर कुछ दिया हो, मान दिया हो, इसका मतलब ये अनुपात वाला सवाल है। ठीक है, अनुपात वाला सवाल है। मतलब क्या कि अगर साइन बराबर a बराबर दे, a का a मतलब क्या,
ए का मतलब क्या? ए का मतलब जो समकोण त्रिभुज में जो दो अन्य कोण होते हैं, यानी दो जो न्यून कोण होते हैं, उनमें से कोई एक ए होगा। ठीक है, तो यानी ए कोण की प्रधानता दी गई है, तो उतना दिमाग ना लगाएं। आप देखिए कि साइन बराबर आपको दिया हुआ है 3/4। तो आप क्या करें, सबसे पहले सिंपल बात, आप सवाल को कैसे स्टार्ट करेंगे? तो आप क्या करेंगे, पहले साइन बराबर लिख लें। पहले आप साइन बराबर लिखें कि साइन बराबर होता क्या है। साइन किसके किसके अनुपात को बताता है? आप बोलोगे साइन सर P/H के अनुपात को बताता है, यानी कि लंब और आधार, यानी किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार, सॉरी लंब और कर्ण, लंब आधार नहीं, लंब और कर्ण। लंब P मतलब लंब परपेंडिकुलर, और H फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। यानी जो साइन है वो हमेशा समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण के बीच में, यानी लंब और कर्ण के भुजाओं का अनुपात बताएगा। तो इसका मतलब साइन दिया हुआ है 3/4, इसका मतलब इसके बराबर में 3/4 लिख दें। इसका मतलब P बराबर 3 हो गया और H बराबर क्या हो गया आपका 4 हो गया। ये बात पता है? तो आप पहले लिख लें इसको। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि 3/4 क्या भुजा की लंबाई है, तो आप बोला नहीं, भुजा की लंबाई नहीं है, ये तो अनुपात है 3:4। ध्यान देना, दोनों में अंतर है। अगर दोनों के अंतर को समझना है तो मेरे अलग वीडियो पे आपको आना होगा। इस वीडियो में इस पे डिस्कस नहीं कर सकता। 3/4 पूछे, कोई पूछे क्या कर्ण बराबर, कर्ण की लंबाई 4 है और लंब की लंबाई 3 है, ऐसा मत कहना। ये अनुपात है, ये सरलतम रूप है इसका। हो सकता है इसकी भुजा की लंबाई कुछ और होगी, यहां भुजा की लंबाई नहीं, ये अनुपात होता है। तो आगे भी हमको अनुपात ही बोल रहा है निकालने के लिए, इसीलिए एक अनुपात के अकॉर्डिंग ही हम सवाल को बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर सवाल यहां पे दिया तो P बराबर आपका हो जाएगा 3 और H बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। तो बताइए P और H आपको दिया हुआ है, तो जब भी इस टाइप के सवाल हो तो आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेना पहले, सबसे पहले। तो आप देख रहे हैं आपके पास P और H आपको दिया हुआ है, तो क्या निकालने की जरूरत है? तीसरी भुजा क्या कहलाती है? B। तो आप क्या करना, B निकालना फटाक से। तो B बराबर क्या होता है? सूत्र होता है, B बराबर सूत्र होता है रूट अंडर क्या, H² माइनस क्या, P²। ये आपको पता है। तो H कितना है? H कितना है बोलोगे सर 4, तो 4 का स्क्वायर। P कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। अगर इसको तोड़ेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16, 3 तिया 9। आप देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा 16 और 9, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, तो आप बोले कितना, रूट कितना, 7। आप बोलोगे सर रूट इसका आंसर आया 7। मैंने कहा ठीक है, रूट 7 है आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट 7 तो टूटेगा नहीं। तो यानी चलिए P तीनों पता लग गया, यानी अब यहां देखें आपको B भी पता लग गया। B बराबर कितना निकल गया आपका, रूट 7। आपने निकाला है ये, ठीक है, आपने ये निकाला है, ये दिया गया नहीं था, निकाला गया, निकाला है आपने। अच्छा, अब क्या करना है, क्या बोल रहा है निकालने के लिए आपको बोल रहा है cos A निकालिए। cos A, मैंने कहा ठीक है, cos A मैं निकाल देता हूं। cos A किस किस के अनुपात को बताता है? cos A किस किस के अनुपात को बताता है? आप बोलोगे cos आधार और कर्ण के अनुपात को बताता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, tan A निकालने के लिए, तो tan A भी लिख लीजिए आप। ये किस किस के अनुपात को बताता है? तो आप बोलोगे ये अनुपात बताता है लंब और आधार के अनुपात को बताता है, यानी P/B होता है। ये आपको पता है, तो सिंपल सी बात है। अब इसकी बातों को आप लिख दें, यानी कि cos A बराबर होता है B/S। तो B कितना है? B कितना है? रूट 7। और H कितना है? H कितना है? 4। लिख दिया आपने। उसके बाद tan बराबर होता है P/B। तो P कितना है आपका? P कितना है? 3। और B कितना है आपका? B है आपका निकला है रूट क्या, 7। ये लीजिए आपका आंसर निकल गया, जो आपको निकालने के लिए कहा वो आपका निकल गया। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट था, यानी कि साइन कॉस टेन मतलब जो भी अनुपात है उनमें से कोई एक भी दिया हो, इसका मतलब त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के 2 अनुपात आपको दे दिए गए हैं। तो सूत्र के अकॉर्डिंग आप तीसरा अनुपात निकाल लेना, यानी तीसरी भुजा निकाल लेना, और उसके बाद जो कहेगा निकालने के लिए, आपको सबका अनुपात पता है कि कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है, आप उसका वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। ये तो सबसे सरल सवाल था। आप ये बेसिक सवाल है इस चैप्टर का। बाकी जो अन्य जो भी सवाल है इसी कंसेप्ट पे बनेंगे, आप आराम से बनाना, आपसे बन जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, जो कि बच्चे को थोड़ा ट्रैप करता है, क्वेश्चन ये फंसाता है। तो क्वेश्चन 2 को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग। अब यहां देखें क्वेश्चन क्या लिखा, पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B एक समकोण है। अच्छा, एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज, नाम है त्रिभुज का ABC, और कोण B क्या है, समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो sin A इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए का मान ज्ञात करें। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है।
आप देखते हो कैसे याद करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे, तो सवाल भी बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, लेकिन कोण कैसा है, बी है, यानी समकोण त्रिभुज में कोण बी जो है वो समकोण है। तो पहले क्या करते हैं, सवाल का जैसे सवाल कह रहा है उस हिसाब से हम एक समकोण त्रिभुज खींच लेते हैं। यहां देखिए आप एक समकोण त्रिभुज मैंने खींचा। अच्छा, समकोण कौन सा कोण होगा, बी। तो यानी ये कोण देख रहे हैं आप, समकोण है, तो इसको मैं मान लेता हूं बी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा आपका सी। ध्यान दीजिएगा, और मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि कोण बी हमेशा फिक्स होता है, कोण ए और कोण सी बदलते रहता है, लेकिन कोण ए और कोण सी को जोड़ के 90 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। अब सवाल क्या बोल रहा है कि दिया गया क्या है, tan a बराबर 1/√3। यहां पे लिखा हुआ, ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ a, यानी इस कोण को प्रधानता दिया है। जब इस कोण को प्रधानता दिया है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस कोण को प्रधानता दिया है तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, बता रखे थे। लेकिन मान लीजिए कभी इस कोण को प्रधानता दे दे, इस कोण के बारे में कहे तो लंब ये होगा और आधार ये होगा। यानी जिस कोण को आप थीटा मानते हो, जिस कोण के बारे में कहा जाता है, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और अन्य जो भुजा बच जाती है वो आधार कहलाती है। कर्ण तो कभी नहीं बदलता, क्योंकि कर्ण वो होता है जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, या समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। इसीलिए कर्ण कभी नहीं बदलता। बदलते कौन है, तो लंब, ये दोनों बदलते रहते, कभी ये लंब हो जाएंगे, कभी ये आधार हो जाएंगे। तो जिस कोण, यानी इस कोण को कहा है ए, तो इसका मतलब इसको माना होगा लंब, इसको माना होगा आधार। अच्छा चलिए अब देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, tan a दिया गया क्या है आपको, तो दिया गया है tan a बराबर 1/√3। अच्छा, तो इसका मतलब है कि p दिया हुआ है और b दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पहले फटाक से h निकाल लें आप, h निकाल लें, तो h क्या निकलेगा, p² प्लस √p² प्लस b²। तो h आपने निकाला, h निकला आपका, p कितना है आपका 1 का स्क्वायर और b है आपका √3 का स्क्वायर। तो आप जैसे ही निकालोगे आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है √3 को 1 को जोड़ा आपने तो हो गया 4 और √4 का तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि ये आ गया आपका 2। ध्यान दीजिएगा, ये आ गया 2। अच्छा, और p कितना था 1, तो इस कोण को वैल्यू दिया ना a, तो इसके लिए p ये होगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1। ध्यान दीजिएगा, और b कितना हो जाएगा आपका, तो b है आपका √3, तो ये हो जाएगा आपका √3। ध्यान दीजिएगा, ए कोण को इसने वैल्यू दी है, ए कोण को यहां लिखा हुआ है tan a, तो इस कोण के हिसाब से, तो इस कोण के हिसाब से लंब ये होगा और आधार ये होगा। अगर यहां पे c बोलता तो लंब इसको मानते, आधार इसको मानते, ठीक है। तो यहां tan a लिखा हुआ है, तो tan a मतलब कि लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब कौन होगा ये, तो लंब को मान लिया, इसको मान लिया 1, आधार हो गया आपका √3। आइए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, हमको जो निकालना था हमने निकाल लिया। अब बोल क्या रहा है निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है निकालने के लिए sin a इंटू कॉस सी, यानी कि sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, ये बोल रहा है आपको निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे लोचा कर दिया है, कहीं a है तो कहीं c है, कहीं a है तो कहीं c है, तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब a बोलेगा तो a बराबर a को थीटा मान के लंब आधार निकाल लेंगे, जब c बोलेगा तो c को थीटा मान के लंब आधार निकालेंगे, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले इसके सूत्र को लिखिए, किस किस के अनुपात को बताता है, तो साइन किसके अनुपात को बताता है, आप बोलोगे सर p/h, कोई बात नहीं, गुना कॉस किसके अनुपात बताता है, सर बोलोगे b/h, ठीक है, प्लस उसके बाद कॉस किस किसके अनुपात बताता है, आप बोलोगे सर कॉस बताता है b/h के, अभी तो बोले। अच्छा, गुना साइन किसके अनुपात होता था, तो आप बोलोगे सर p/h, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जिस जिस के अनुपात को जो दिखाता है आपने लिख दिया, यानी उसका जो फॉर्मूला होता है आपने लिख दिया। अब देखिए कैसे बनाओगे आप, ध्यान देना, अगर सब में a होता तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं c भी है। तो चलिए क्या बोल रहा है, साइन a, तो a को मान लेते हैं, तो साइन a बराबर क्या होता है, अब देखो a को जैसे आपने माना तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण, तो उस अकॉर्डिंग मान लीजिए। तो क्या होता है p/h, तो यानी कि p/h, तो लंब बटा कर्ण, तो p इसके लिए लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, तो यानी 1 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी इसका यहां पे अगर लिखना चाहें तो होगा हमारा 1 बटा क्या 2 गुना। अब देखिए यहां बोल रहा है कॉस सी, कॉस बराबर तो b/h होता ही है, लेकिन यहां बोल रहा है कॉस सी, यानी a को नहीं c को थीटा मानिए, तो c को थीटा माना तो अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण, तो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना हो गया 1। देखिए यहाँ पे कॉस सी बोला है, कॉस सी और आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना हो गया 1 और कर्ण कितना है 2, यानी आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा 1 बट्टा कितना 2। अच्छा, प्लस में आइए, अब बोल रहा है कॉस a,
अब बोल रहा है कॉस ए, तो यानी कॉस बराबर तो बी बाई एच तो मैं लिख ही दिया, लेकिन कौन सा कोण बोल रहा है, ए, तो चलिए ए बराबर चल देते, तो यहाँ पे चला ये ए बराबर, तो बोल रहा है कॉस ए, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार कौन हो जाएगा ये ना, कॉस जैसे इसको माना ए तो आधार ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा लंब, तो आधार बटा कर्ण यानी कि √3/2, यानी कि √3/2 गुना पी बाय, अब साइन सी, साइन लीजिए लेकिन किसको कौन को लेना है, सी को लेना है, तो सी ले लीजिए, तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2, क्योंकि इसको कौन माना है आपने थीटा, तो ये लंब और ये कर्ण होगा, तो यहां बोल रहा है साइन सी, तो मतलब इसको माना है इस कोण को, तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये तो कर्ण तो होगा ही होगा, तो लंब पी बाय बी हो जाएगा यानी कि √3/2। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस कोण को प्रधानता देगा उस अकॉर्डिंग आप लंब और आधार लीजिएगा। हमने ले लिया, यहां परेशानी हमको इसलिए हुई क्योंकि ए के साथ सी सी दिया हुआ था, इसलिए परेशानी हुई। अगर यहां पे केवल सी या ए देता तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं थी, बस हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए हो गई, कभी हमको ए को थीटा मानना पड़ा, कभी सी को थीटा मानना पड़ा, जिसके कारण लंब और आधार मेरा बदल रहा था। अब चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए ना, एक को गुना करेंगे 1, 2 गुना करेंगे 4, √3 को गुना करेंगे 3 और 2 गुना करेंगे 4, अगर दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, 1 + 3 हो जाएगा 4/4, दोनों काट दोगे आंसर आएगा कि 1 आपका। ये आपका आंसर आपके सामने निकल गया और आपने देख लिया कि इस तरह के सवाल को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे कौन ए और सी बोल रहा था, बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन आती है, कौन ए ले तो क्या माने सर, कौन सी ले तो क्या माने, कुछ नहीं करना है। जब ए मान रहा है, बोल रहा है ए, तो ए हिसाब से लंब आधार लेंगे, बोल रहा है सी तो सी हिसाब से लंब आधार लेंगे, और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो इस चैप्टर से एक और सवाल है, चलते हम उस सवाल की ओर। आपका आई होप ये 2 सवाल समझ में आ गया होगा। इसी चैप्टर से हम तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, चलिए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अपने इसी कंसेप्ट के सवाल नंबर 3 पे। ठीक है, यानी जो अनुपात वाला सवाल है उसके सवाल नंबर 3 पे, यानी जो आपके एग्जाम के लिए भी आया है और इस चीज आपके कंसेप्ट के लिए भी आया है। ठीक है, तो आपने देखा पिछले वाले सवाल में आपने कुछ सीखा कि अनुपात जब दिए रहते हैं तो उसके हिसाब से हम त्रिभुज के अन्य भुजा कैसे निकालते हैं, उसके हिसाब से आप जो सवाल जो रिक्वायरमेंट होती है सवाल की उसको आप कैसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो आइए सवाल पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल कह रहा है कि PQR त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जैसे पीछे में था बिल्कुल वही, और क्या बोल दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P तथा tan P का मान निकालें। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिसका बोला है मान निकालने के, यानी जो अनुपात बोला है निकालने के लिए, उसमें सब में P है, यानी ज्यादा लोचा यानी घुमा फिरा करने की जरूरत नहीं है, आधार और लंब को बदलने की जरूरत नहीं है। पीछे वाले सवाल में आप देख रहे थे जहां जैसे कोण बदला था आधार लंब बदल रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि सब में P कह रहा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बनाना, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने सारी बातें समझा दी है। लेकिन इसमें देखिए इस सवाल में क्या है, कहीं भी साइन टेन कॉस नहीं दिया हुआ है जिससे हमको त्रिभुज की 2 भुजाओं का अनुपात पता लग जाए, यानी 2 जो भुजा है और वो उसका जानकारी हो जाए और सूत्र के माध्यम से हम तीसरी भुजा निकाल लें, ये नहीं दिया हुआ है इसमें। तो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर दिया हुआ है। आइए क्या दिया हुआ देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं और समकोण त्रिभुज लेने के बाद ये कौन समकोण है, तो बोल रहा है कौन सा कौन समकोण होगा Q, तो इसको मान लेते हैं Q, तो इसका मतलब ये हो जाएगा QP और ये हो जाएगा R। कोई में से एक P मान लीजिए, एक R मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है सवाल में, क्या दिया हुआ है QR PQ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। ये दिया हुआ है और क्या दिया है सवाल में, पहले दिया गया क्या है ये देख लें आप, दिया गया है क्या क्या दिया गया है सवाल में, गिवन क्या क्या है PQ = 5 सेंटीमीटर, अच्छा, और PR + QR = 25 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमको तो किसी तरह से त्रिभुज की तीनों भुजा चाहिए ना, त्रिभुज की जब तक तीनों भुजा नहीं निकलेगी तब तक हम किसी का भी अनुपात नहीं निकाल सकते। तो हमको ध्यान देना है इस अनुपात वाले सवाल में कि त्रिभुज की तीनों भुजा किसी तरह से हमको निकल जाए। ठीक है, आइए तो एक तो दे रखी है, दूसरी को निकालने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं, PQ और QR में से, ध्यान दीजिएगा, PQ और QR में से किसी एक को आप x मान लीजिए, किसी एक को x मान लीजिए। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि PR = x, अपने मन से मान लीजिए, दोनों में से किसी को भी मान लीजिए, आपने माना।
तो माना तो क्या हो जाएगा, पी आर की जगह आप x रख दीजिए प्लस क्यू आर हो जाएगा बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इसीलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये प्लस जाके हो जाएगा माइनस एक्स, ये 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं इसको यहां पुट कर दूं तो मैंने पी आर बराबर माना है x, पी आर बराबर माना क्या मान लिया है मैंने, x मान लिया है। तो क्यू आर बराबर क्या है 25 माइनस एक्स, क्यू आर बराबर कितना है 25 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, वही ना मैंने अपने मन से पी, क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ था 25 जोड़ के, तो मैंने पी आर को मान लिया, ध्यान दीजिएगा मैंने पी आर को मान लिया x अपने मन से, तो क्यू आर क्या हो गया 25 माइनस एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग आप सवाल निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको करंट पता है ये x है, आपको लंब पता है, आपको आधार पता है, आपको कर्ण पता है, और बाकी कुछ नहीं दे रखा है। तो आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस के अनुसार। यानी मैं क्या कहने वाला हूं, मैं ये कहने वाला हूं कि पाइथागोरस यानी एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो ठीक है, तो क्या कर्ण कितना है हमारा, कर्ण कितना है x, तो मैंने x का स्क्वायर कर दिया, ध्यान दीजिएगा मैंने x का स्क्वायर कर दिया। और q p स्क्वायर, p कितना है, p मतलब लंब, इसको मान लेते हैं लंब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहां पे p को देख के बना, किसी को भी लंब मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर आप p को मान लो तो ये होगा लंब और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। चलो 10 p दे रखा है ना, p तो इसी को मान लेते चलो, तो ये हो गया लंब। तो लंब कितना हो गया 25 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी तो आधार ये हो गया, आधार मतलब कितना स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे पी और मैंने अपने त्रिभुज में पी इसको माना हुआ है। अगर आपने इसको माना होता पी तो आपका ये लंब होता, ये आधार होता, लेकिन मैंने इसको माना तो इसके अनुसार से ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो मैंने लंब की जगह ये रख दिया और आधार की जगह ये रख दिया। अब मुझे एक्स का मान निकल जाएगा शायद, क्यों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप बोलोगे यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर है 625 माइनस 2ab 25 दूना 50x और प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपको 25। अब यहाँ देखें आप, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट जाएगा। जब बराबर के दोनों साइड दो समान पद हों और दोनों पदों का चिन्ह बराबर होता है तो वो कट जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्लस अगर इस साइड आता तो ये माइनस हो जाता, तो तभी कट जाता, हमने ऐसे ही काट दिया। तो अब क्या बच गया, इस x को उठा के लिया ये साइड, तो हो जाएगा प्लस 50x, ध्यान दीजिएगा, और उधर बचा है 625 और प्लस कितना 25, ध्यान दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 650 बटा कितना हो जाएगा 50 जीरो। तो यहां पे देखें काटने के बाद आएगा 5 का 5 यानी कि x बराबर आपका 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया आपका 13, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 में से 13 गया तो हो जाएगा आपका कितना 12 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि आपको पता था, आप सब में पी है ना, तो लंब ये हो गया आपका लंब, तो लंब यानी कि p बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद h बराबर देखिए आपका कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, और जो आपका b है b बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्त, मैं बार कह रहा हूं, अगर आप ये मानते तो उस हिसाब से आपका लंब आधार बदल जाता। ठीक है, मैंने p ऊपर वालों को मान लिया, उस हिसाब से लंब आधार मेरा बदल, लेकिन आंसर तो वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका वही आएगा। तो यानी कि p बराबर 12 हो गया, h बराबर 13 हो गया और b बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया इस p के अकॉर्डिंग। तो अब जो बोल रहा है निकाल दे, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, साइन p। तो साइन p का मान बोल रहा है, साइन बराबर क्या होता है p बाय h, तो p बाय h, तो p कितना है आपका 12 और h कितना हो गया 13, ये लीजिए इसका आंसर आ गया आपका। उसके बाद क्या है cos p, तो cos p बराबर होता है b बाय h, तो b कितना है आपका 5 और h कितना है 13। उसके बाद बोल रहा है tan p, तो tan बराबर होता है p बाय b, तो p कितना है आपका 12 और b कितना है 5। ये लीजिए आपका आंसर निकल के तैयार है। आपने कुछ देखा इसमें, आपने बस एक बात देखी होगी इसमें, एक बात आपने कैच की होगी कि इस तरह के सवाल को बनाने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात आपको पता होना चाहिए, यानी तीनों भुजा आपको पता होनी चाहिए। ऐसा पता लग गया, उसके बाद आपको जो सवाल कह रहा है आप निकाल लो। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे कंसेप्ट नंबर दूसरे कंसेप्ट पे।
अब इसके अकॉर्डिंग जो भी सवाल होगा आप इजी वे में बना सकते हैं, लेकिन तब भी कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वो सवाल मैं सेपरेट बना के आपको दे दूंगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर दूसरे पे, जिस चैप्टर का नाम है कोण का मान रखने वाला। यानी कोण का मान रख के जो हम त्रिकोणमिति में सवाल बनाते हैं वो इस तरह के सवाल होते हैं। मैंने 2 सवाल आपके डिस्प्ले पे ले रखे हैं। इससे पहले हमने देखा कि अनुपात वाला सवाल, अब देखने वाले हैं कोण के मान रखने वाले सवाल। ये सवाल सबसे आसान होते हैं। वैसे आसान सवाल तो सारे के सारे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा आसान होते हैं क्योंकि इनमें हमको कोण का मान याद रखना पड़ता है। मैंने कोण मान का एक चार्ट आपको बना के दिया था ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। मैंने आपको वहाँ पे बनाना सिखाया था। मुझे लगता है आपने वो चार्ट देखा होगा, और नहीं देखा है तो लिंक पे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप जाके वो वीडियो देख लें कि चार्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे उसको समझा जाता है। तो चलिए, इसमें सिंपल सी बात है, यानी मान रखने वाला बात है। अब यहां पे एक कंफ्यूजन पैदा होती है। ये जो देख रहे हो ना 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, एग्जाम में ऐसे मान वाले 2 सवाल आते हैं, यानी 2 चैप्टर होते हैं। ध्यान देना, एक चैप्टर पूरक कोण वाला जो चैप्टर है, जो इसके बाद आने वाला है, उसमें भी साइन के बाद कुछ ना कुछ कोण के मान लिखे होते हैं। वहां थीटा वीटा नहीं होता लिखा हुआ, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो बच्चों को यह पकड़ना मुश्किल होता है कि कौन सा मान सवाल सर मान रखने वाला है और कौन सा पूरक वाला है, पता नहीं लगता है। क्योंकि जो मान रखने वाले सवाल है वो उसमें मान भरे जाएंगे, और जो पूरक कोण वाले सवाल है उसमें मान तो भरे नहीं जाते, उसको निकालने का एक अलग तरीका होता है। तो बच्चे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि दोनों के दोनों चैप्टर में साइन कॉस टेन के बाद कुछ थीटा कोण का मान दिया होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपने मान किस किस का रटा है 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, यही 5 का मान रटा है आपने ना। तो जब कि साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट के साथ ये 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, तो आप समझ लेना कि ये मान रखने वाला सवाल है। और इसके अलावा 15, 16, 18, 70, 89 यानी मान रखने वाले से इन 5 से अलग हो कोण का मान, तो समझ लेना कि वो पूरक कोण वाले हैं। तो यहां देखें 60, 30, 30, 60, ये सारे के सारे मान रखने वाले सवाल हैं, क्योंकि हमने इनका मान याद किया है। तो चलिए फटाफट मान याद रखते हैं। तो यहां पे बड़ा सिंपल है, साइन 60 का मान कितना होता है? तो आप बोलोगे सर साइन 60 का मान होता है √3/2। अच्छा, बीच में इंटू है। और कॉस 30 का मान कितना होता है? तो आप बोलोगे सर √3/2। ये मैंने बताया था, जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 का मान होगा, ये मैंने बताया था चार्ट में। अच्छा, साइन 30 का मान आप बोलोगे सर 1/2। अच्छा, कॉस 60 का मान, तो जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान होगा, तो कॉस 60 का मान भी हो जाएगा 1/2। अब देखिए इधर, अगर इनको गुना करें हम, तो √3 गुना करेंगे हो जाएगा 3, और 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 4, प्लस 1 को गुना करेंगे 1, 2 को गुना करेंगे हो जाएगा 4। आपको भिन्न जोड़ तो पता है, दोनों का हर बराबर है, तो नीचे आएगा 4, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4। अगर काट दें तो आएगा 1 इसका आंसर। ये तो बहुत ही आसान था, मान रख दिया आपने। मैंने आपके कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि कौन पूरक कोण वाले होते हैं और कौन मान रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो जो मान रखने वाला उसको पहचान के आप मान रख के गुना भाग कर देना, ओड मास का जो तरीका होता है हो जाएगा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने दूसरे नंबर सवाल पे, ये सवाल बच्चों को पकड़ने में दिक्कत होती है कि सर ये मान रखने वाला सवाल है, किस चैप्टर का सवाल है। आप देखें ये सवाल जो है इस टाइप के सवाल कि साइन a - b बराबर इतना, कॉस a बराबर a + b बराबर इतना, तो a b का मान निकालें, ये मान रखने वाले चैप्टर का सवाल है। ठीक है, इजीली में इसको हल करते हैं, और कैसे इसको हल किया जाए उस बात को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, आप बोलोगे सर यस, तो साइन कितना बराबर, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है साइन कितना बराबर 1/2 होगा, बताना। तो आप बोलोगे सर साइन कितना बराबर, आप बोलोगे सर साइन 30 बराबर 1/2। यानी इसका मतलब है कि ये a में से b को घटाने पे कितना आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। यानी कि a - b बराबर कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, तब ना साइन 30 बराबर होगा 1/2। तो 30 डिग्री की जगह दे दिया है a - b, बिल्कुल सेम टू सेम इसमें आइए। लिखा हुआ है cos a + b बराबर 1/2, यानी कहने का मतलब बताइए cos कितना डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो आप बोलोगे सर cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब a + b को जोड़ने पे कितना डिग्री आना चाहिए, 60 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ जो है, चूंकि मैं यहाँ को बनाना चाहूँ इसको, या अगर बात आपको पता लगी होगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि साइन a - b बराबर 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए यहाँ पे a - b, इसीलिए a - b बराबर आपको हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया ना a में से कितना को साइन कितना बराबर हो जाएगा, तो 30 डिग्री बराबर 1/2 होगा। इसका मतलब a में से b को घटाने पे कितना आना चाहिए, 30, यानी a - b बराबर कितना होना चाहिए, 30। इसको और पुनः
वैसे ही अगर यहाँ पे लिखूँ मैं cos a प्लस बी बराबर अगर 1/2 है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डिग्री होना, 60 डिग्री, यानी a प्लस बी बराबर, इसीलिए a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें आप समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से आपको हल करने का नियम पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप कैसे हल करते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैं b को काट दूंगा, हो जाएगा 2a बराबर 60, 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 2 से कट गया हो जाएगा 45, इसीलिए a बराबर हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1, 2 है किसी में रख दीजिए, आपको b का मान आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो a की जगह आप कितना रख दीजिए, 45, तो 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो आप देखें माइनस बी रह जाएगा इस साइड, ये प्लस 45 जाके उस साइड हो जाएगा माइनस 45, तो 30 माइनस 45 तो कितना हो गया, माइनस बी बराबर हो जाएगा माइनस 15, ये कट जाएगा, इसीलिए b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। यानी a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। देख लीजिए 45 में से 15 गया 30 और 45 15 को जोड़े 1/2। ये बनाने का तरीका है आपको सिंपल। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 30 बराबर 1/2 होता है। और यहाँ हमने देखा कि a प्लस बी को जोड़ने पे 60 होना चाहिए, क्योंकि cos 60 बराबर 1/2 होता है, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 60 होगा। उसी को हमने समीकरण बना लिया और उससे हमने b का मान निकाल दिया। कितना आसान था। तो आप इसके अकॉर्डिंग मान रखने वाले सवाल इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहे, पूरे बुक का सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। एक का टर्म चेंज था, मैंने उस टर्म चेंज वाले क्वेश्चन को आपके सामने ले लिया है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 3 की ओर, यानी चैप्टर नंबर जो 3 है, जिसे आप पूरक कोण वाला सवाल कहते हैं। अभी देखिए यहाँ भी यही वही बात मैं पिछले वाले सवाल में भी कह रहा था कि देखिए यहाँ भी 10, 48, 23, 42, 67 इसमें भी कोण का मान दिया हुआ है। तो ये कोण के मान रखने वाले सवाल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मान जिनके आपने याद किए, यानी जब थीटा के साथ, यानी कहने का मतलब है साइन कॉस 10 कॉसेक के साथ, जब 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 हो, 45 हो, 90 हो, जिनका आपने मान याद किया, अगर वो हो तो इसका मतलब समझ लेना उसमें मान बैठाए जाएंगे, क्योंकि इनका मान तो आपने याद किया ही नहीं है, तो ये पूरक कोण वाले सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। अब पूरक कोण वाले सवाल कैसे बनते हैं, आइए मैं बात करता हूं पूरक कोण वाले सवाल कैसे बनते हैं। मैं आपको बताता हूं पूरक कोण वाले सवाल कैसे बनते हैं। देखिए पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए पूरक कोण का मतलब क्या होता है। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो, यानी दो कोणों का योग जब एक समकोण हो, यानी दो कोणों को जोड़ने के बाद जब 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यानी कि दो कोई भी कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री योगफल आए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। अब इसको बनाने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूं। सिंपल तरीका यह है कि आपको पता लगे कैसे हल करना है। यहां देखें आप सवाल, यहां पे ये LHS है, इनको तोड़ के आपको एक लाना है। ठीक है, तो अब कैसे तोड़े, बड़ा सिंपल सा बात है। आपको पहले क्या करना था, इसमें जोड़ा लगाना होता है कि कौन किसका पूरक है। पूरक मतलब पता चल गया ना कि दो कोणों को जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए, उनका जोड़ा लगाना होता है। तो आप जोड़ा लगाए पहले, ये देखिए 48 है और यहाँ पे कितना है 42, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब ये और ये पूरक है, ध्यान देना। उसका यहाँ पे 23 डिग्री है, यहाँ पे 67 डिग्री है, इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ, इसका मतलब ये दोनों आपस में पूरक है, जोड़ा लग गया। आप बोलोगे सर किसी सवाल में अगर मान लो नहीं जोड़ा लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सवाल गलत है। हर सवाल में जोड़ा लगेगा, एक दूसरे का कोई ना कोई पूरक होगा। आपको पहले पूरक का जोड़ा लगाना है। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना है, आपने जोड़ा लगा दिया, इसका पूरक ये और इसका पूरक ये। कैसे पता लगाया, कौन से 48 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 23 और 67 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। अब क्या करना है, आपको ध्यान देना। अब क्या करना है, दोनों पूरक कोण वाले में से, यानी जिनको जो एक दूसरे के पूरक है, उनमें से किसी एक को आपको बदलना है। बदलना है यानी कि इन दोनों में से किसी एक को आपको बदलना है, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। किसी को भी आप बदल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बदलना है, बदलना मतलब कि सूत्र के अनुसार उसको बदलना है। कैसे बदलना है, आइए बात करता हूं। तो आप पहले अपने मन में बैठा ले, आप किसको बदलेंगे। तो इन दोनों में से किसी, क्योंकि एक दूसरे के ये पूरक हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को आप बदलोगे। तो मैं इसको बदल रहा हूं। इसको कैसे बदलोगे आप, बदलने का तरीका बताओ। क्या बदलने के बारे में बात कर रहा हूं मैं, इसको लिख सकते हैं आप कि 10, ये 48 जो आया वो कैसे आया होगा, 90 में से कितना घटाने पर,
42 घटाने पर। ये इसको कहते हैं बदलना। यानी ये जो थीटा आया 48 वो कैसे आया होगा, 90 में से कितना घटाने पर, 42 घटाने पर। अच्छा, तो इसका ये पूरक था, तो इन दोनों में से एक को बदल दिए। अब इसको नहीं बदलेंगे, इसको नहीं हाथ लगाएंगे, जैसे है वैसे ही रहेगा। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक थे, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना, या इसको बदलिए या इसको बदलिए। तो शुरू में ये है, मैं इसी को बदल देता हूं। अच्छा, तो इस बीच में इंटू इसको भी बदलना था, मतलब वही लिखना होगा 10 कितना, 90 में से कितना घटाएंगे 23 आएगा। तो आप बोलोगे सर 67 घटाएंगे 23 आएगा। यानी 10 23, यानी वही बात है 10 90 माइनस 67, यानी 90 में से कितना घटाएंगे 67। अच्छा, तो इसका पूरक बदला गया, इसका पूरक भी बदला गया, तो इन दोनों को आप ऐसे ही लिख देंगे। तो 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ये आपने LHS ले रखा है, LHS ले रखा है, आपको RHS 1 लाना है। अब सिंपल सी बात है, सूत्र आपको पता है क्या, 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना है 42 डिग्री। अच्छा, जिसको बदला है उसको सूत्र को तोड़ोगे, इसलिए तो आपने बदला था कि उस सूत्र में इसको चेंज कर सके, दूसरे अनुपात में इसको बदल सकें। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फिर वही बात कॉट थीटा। कॉट कितना है 67, सूत्र आपको याद होगा। और बाकी इसको लिख सकते हैं आप 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री। अब देखिए काम आपका हो गया। सबके बीच में गुना का चिन्ह है, और पता है जब सबके बीच में गुना का चिन्ह हो तो किसी को किसी से पहले गुना कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं इसके पास 42, तो ये गुना भी किससे होगा, 42 वाले के साथ होगा। तो देखिए 10 को मैं कॉट से गुना करूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले इसको गुना कर देता हूं। तो यहां भी 42, यहां भी गुना 42। कभी भी 10 30 डिग्री और 10 15 डिग्री का गुना नहीं हो सकता। यानी कि गुना होने के लिए थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी थीटा को बराबर करने के लिए तो मैंने इसको चेंज किया था। अब देखिए थीटा जो जिसका पूरक था थीटा बराबर आ गया ना बराबर। अब इसको गुना करो। आपको पता है कि 10 को कॉट से गुना करेंगे तो गुणनफल 1 आएगा, क्योंकि 10 कॉट का उल्टा है, व्युत्क्रम है। और मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना किया जाता है तो गुणनफल सदैव 1 आता है। तो 10 को कॉट से गुना करेंगे, तो 10 को कॉट से गुना करेंगे 1 आएगा। अच्छा, अब इस कॉट को इस 10 से गुना करो, यहां भी 67, यहां भी 67, तो आप इसको गुना करोगे, वही बात कॉट को 10 से गुना करोगे तब भी 1 आएगा। दोनों को एक एक गुना करने पे 1 आएगा, बराबर आपका RHS आ गया आपका, यानी प्रूव्ड हो गया आपका। यानी कितना सिंपल सवाल था, कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे सवाल आए पूरक कोण वाले, आपको पहले क्या करना है, जोड़ा लगाना है। किनका, पूरक कोण वाले का, और उन जोड़ों में से किसी एक को बदलना है। किस पे, देखा आपने कैसे बदला, मैंने उसको बदलना है, सूत्र के अनुसार उसको चेंज कर देना है। सवाल अपने आप टूटने की स्थिति में आ जाएगा, आप उसको तोड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी सवाल को बनाना इसी कंसेप्ट से बनाना, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। अब जो माइंड चेंज करने वाले सवाल है वो यहां पे हैं, पूरक कोण वाले। अब देखिए यहां पे सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। यहां बोल दिया कि ये 2a एक न्यून कोण है, तो न्यून कोण तो होगा ही होगा, वही तो पहले ही पता था कि न्यून कोण ही होगा, क्योंकि बाकी जो कोण होते हैं समकोण को छोड़ने के बाद किसी समकोण त्रिभुज में वो न्यून कोण ही होते हैं। तो यहां लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमको पहले ही पता था कि ये न्यून कोण होगा, और लिख भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोल रहा है कि किसका मान निकालिए, a का। यानी कहने का मतलब है, सवाल ऐसे लिखा हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ आपका tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। इस तरह के सवाल जान लें आप, पूरक कोण वाले सवाल हैं, ठीक है। पहले क्लेरिफाई कर लें कि ये पूरक कोण वाले सवाल हैं। अब देखिए यहाँ पे a का मान बोल रहा है निकालने के लिए, ध्यान देना। तो a का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका मतलब cot और tan को लुप्त करना होगा यहां से, तब ना 2a बराबर a माइनस 18 बच जाएगा। तो समीकरण के अकॉर्डिंग आप a का मान निकाल लेंगे। यानी a का मान निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, a का मान निकालने के लिए इस tan और cot को यहां से हटाना होगा। तो आइए हटाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में क्या करना होगा, हटाना होगा, तभी a का मान निकल पाएगा। आइए तो क्या करेंगे सवाल में, क्या ऐसा करें, तो इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं क्या, बोलेगा सर क्या, यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए साइन थीटा कहीं दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, होता है कि नहीं होता है। वैसे बिल्कुल यहां भी लिखना है, यहां लिखा हुआ है tan, थीटा बराबर दिया हुआ है 2a, तो इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा बराबर कितना है 2a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर, यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, ये लिख सकते हैं। अच्छा, उधर है cot a माइनस 18 डिग्री। अच्छा, अब देखिए काम मेरा हो गया। अब बराबर के दोनों साइड, ऊपर में cot cot है गुणनफल में, तो cot से cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बच जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18।
देखिए जो सोच रहे थे वो हो गया, इसीलिए तो हमने इसको चेंज किया था। इससे क्या होगा, आपका कट जाएगा, चेंज कर लीजिएगा, कट जाएगा। कटने के बाद आ गया आंसर, मतलब ये आ गया। अब इससे आंसर निकालना बहुत आसान है, समीकरण आपको आता है। तो -2a इस साइड रहेगा, ये +a आके इस साइड -a हो जाएगा, उस साइड -18 तो है ही है, ये +90 जाके हो जाएगा -90। तो -2a और -a माइनस हो जाएगा -3a, और उधर 18 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -100 कितना 18, यही ना होगा, -118 या 108, सॉरी 108, यही होगा। -18 -90 कितना हो जाएगा, -108। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए a बराबर 108/3 चल जाएगा। तो 3 तिया 9 और 3 छके 18, कितना डिग्री आ गया आपका, 36 डिग्री। यानी a बराबर कितना डिग्री आ जाएगा आपका, 36 डिग्री आ जाएगा। तो बिल्कुल देखा आपने, सिंपल वे में हमने इस सवाल को बना लिया। क्या किया, कुछ नहीं किया, आपको एक फॉर्मूला लगाना था कि ये tan 2θ यानी tan थीटा जो कैसे बना होगा, तो cot 90 - θ करके बना होगा। तो हमने वो लिख दिया, cot से cot उड़ा दिया, उसके बाद इक्वेशन आपका बन गया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां भी कोई सवाल में अगर फॉर्मूला आप कहीं लगाते हैं कोई सा, यहां आपने फॉर्मूला लगाया tan × cot बराबर 1, तो यहां पे आपको बगल में लिख देना होगा कि tan θ × cot θ = 1। यानी जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो आप बगल के ब्रैकेट में उसको दिखा देना। ओके, तो इस सवाल के बाद इस चैप्टर का एक और सवाल है, उसको हम हल करने के बाद चलेंगे सर समीका वाले पे। तो एक और सवाल है जो टॉपिक चेंज करता है, आइए उस सवाल पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। आइए फ्रेंड चलते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, एक मिनट। तो फ्रेंड लीजिए, पूरक कोण का जो सवाल नंबर 3 था वो हमने आपको यहां पे दे दिया है। यानी कि हमारा जो टोटल 10 क्वेश्चन उसमें से क्वेश्चन नंबर 8, यानी जो पूरक कोण वाले में ये क्वेश्चन भी बहुत तंग करता है। यानी ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बच्चों को भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ले लिया, यानी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आइए इसको कैसे हल करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B + c/2 बराबर cos a/2, ये बोला सिद्ध करने के लिए। अब होता क्या है, इन सवालों को बच्चों को ये नहीं पता होगा स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्टिंग कहाँ से ले। तो आइए मैं दिखाता हूँ इस सवाल को स्टार्ट कैसे करेंगे। और ये पूरक कोण वाले सवाल हैं। आपको मैंने कहा पहले ये डिफाइन करना है कौन किस चैप्टर के सवाल हैं। तो ये पूरक कोण वाले सवाल हैं और सवाल ही हमको सारा बात बोल दिया है। यानी अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही सारे आंसर छुपे होते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट लिख दिया है कि एक त्रिभुज में ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, यानी अंदर के कोण है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं आप, कि त्रिभुज के तीनों कोण यानी कोण A, कोण B और कोण C जोड़ कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अच्छा, अब यहां इतना आप जानेंगे। अब सवालों कैसे आगे बढ़ाएंगे, देखिए आप देखिए, आपको जाना है यहाँ पे। हमेशा याद रखना, जब भी आप प्रूफ करने की कोशिश करते हो तो आप जो आप प्रूफ करोगे आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आप रास्ता भटक जाओगे। तो आप देखो दोनों के बट्टा में 2 2 है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो। ये आप कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। जो समीकरण के एक तरफ कीजिएगा, समीकरण के दूसरी तरफ भी आप उतना से जोड़ घटाव गुणा भाग जो करना है कर सकते हैं। समीकरण पे कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर 2 से भाग करने पर। जो किया हमने लिख दिया। अच्छा, इसको काटेंगे तो हो जाएगा ये 90, इधर तो कटेगा नहीं। लेकिन इधर देखिए एक देखने वाली बात है, आप देखें कि बराबर के उस साइड क्या गया है, A गया है। तो आप A को इससे अलग कर लीजिए। तो आपको ये पता है कि ये 2 जो है वो A के बट्टा में भी है, B के बट्टा में भी है और C के बट्टा में भी है। तो देखिए अलग किसको करना, अगर आपको कोई सवाल ऐसा मिले कि उसमें ABC के यानी जो उस साइड हो उसको इसमें से अलग कर लेना। मेरे सवाल में A उस साइड है तो मैं A को अलग कर लेता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ मैं A/2 + B + C/2, मैंने अलग कर लिया। ये 2 सबके बट्टा में है, ठीक है। और बराबर उधर कितना बच गया, 90 डिग्री। अब देखिए A/2 आपको उधर नजर आ रहा है, उधर, तो मैं उसको क्या करूँ, उठा के उस साइड लेके चल जाता हूँ। मैं इसको देख के सवाल बना रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे B + C/2 बच जाएगा। तो मैंने इधर A/2 को इस साइड भेजा, तो 90 - A/2 हो जाएगा। अच्छा, हो गया। अब देखिए साइन कॉस तो इसमें कहीं है नहीं, साइन कॉस को लाना है। तो मैंने कहा क्या कहा आपको कि अगर आपको कुछ करने का मन कर रहा है तो आप जो LHS में करोगे वही RHS में कर दो, कोई समीकरण पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस साइड जो होगा, इस साइड यानी LHS साइड जो होगा, तो LHS देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन। तो साइन से दोनों तरफ आप गुना कर दीजिए अपनी इच्छा से। तो लिखेंगे दोनों ओर
साइन से गुना करने पर। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा ये आ जाए। मैंने कहा कि जो इधर कर रहे हो वो उधर भी करोगे ना, दोनों साइड, यानी समीकरण के LHS और RHS है दोनों बराबर चीज से गुना भाग करोगे तो समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं इधर साइन से गुना कर देता हूं अपने मन से, तो साइन से गुना करूंगा, साइन B प्लस C/2 हो जाएगा। तो इधर भी मुझे साइन से गुना करना पड़ेगा, तो साइन हो जाएगा 90 माइनस A बाई कितना 2। अब लीजिए काम हो गया, तो इधर आपका आ गया साइन B प्लस C/2, और इधर क्या देखिए, इधर आ गया सूत्र साइन 90 माइनस थीटा, थीटा बराबर A/2 है यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस थीटा, बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा, थीटा बराबर कितना A/2, तो A बाय क्या हो जाएगा 2। देखिए आपका बराबर आ गया बराबर हो गया, बराबर ये आपका हो गया। आपको कह रहा दिखाने के लिए, तो चलिए आपने इसको दिखा दिया, प्रूफ करने के लिए तो कहा नहीं था आपको, तो आपने इसको दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे सूत्र आपने कौन सा लगाया, आपने लगाया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा। तो जो भी आप सूत्र लगाए उसके बगल में आप उसको लिख दे ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे। तो आपने देखा कि इस सवाल को हम किस तरह से बनाते हैं, बहुत ईजी वे में ये सवाल बन जाता है। आपको बस इसका तोड़ने का तरीका आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट अपने सर्व समीकरण की ओर। चलिए फ्रेंड, अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, यानी सर्व समीकरण वाले टॉपिक पे। सर्व समीकरण मतलब यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करके आप सवाल को बनाएंगे। अब देखिए, इस सवाल को बनाने के लिए ना मैं आपको सबसे एक अच्छा बात बताता हूं, इसमें आपको सिद्ध करने वाले ज्यादा सवाल मिलेंगे, और इस सवाल में बस इस चैप्टर में बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं दो कंसेप्ट आपको बताऊंगा, दो ऐसे कंसेप्ट बनाऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप सारे सवाल को आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस सवाल को तोड़ने के लिए क्या करना होगा मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आपको जोड़ घटाओ गुना भाग भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ पे पूरा कमांड होना चाहिए। ठीक है, यानी भिन्न जोड़ करने का तरीका, भिन्न गुना करने का तरीका, भिन्न भाग करने का तरीका, ऊपर नीचे करने का तरीका, जो भी कंसेप्चुअल चीज होती है, मैथ की बेसिक चीज होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे वीडियो में जाके वहां पे सारे कंसेप्चुअल चीज, यानी भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ, अलजेब्रिक वाले भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ, यानी जो भी बीजीय व्यंजक वाले भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ गुना भाग है, सारे का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, वहां से आप देख लेना। लेकिन उसके ज्ञान के बिना इस चैप्टर पे आप फंस जाओगे। तो तब भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये जानता हूं, मैं ये समझ लेता हूं कि आपको ये सब आता है, क्योंकि आप 10th के बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सवाल को शुरू करता हूं। आइए देखिए, मैंने सवाल दो आपको ले रखे हैं, यानी जो दो लास्ट सवाल थे, 10 सवाल मैंने यहां पे खत्म कर दिए हैं। तो आप ध्यान से समझना कि मैं इन सवालों को कैसे बनाता हूं। सवाल तोड़ने से पहले दो बात याद रखना, इसमें हमेशा सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे। एक दो बात हमेशा याद रखना। पहली बात नंबर 1 कि जो बड़ा पक्ष हो उसको तोड़ना, क्योंकि बड़े पक्ष को तोड़ के छोटा पक्ष लाना आसान है, लेकिन छोटे पक्ष को बड़ा पक्ष करना मुश्किल होता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करना जो पक्ष बड़े हो उनको आप तोड़े, उनको तोड़ के आप छोटा पक्ष लाने की जरूरत करें, कोशिश करें। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों पक्षों को तोड़े, तो ऐसा कोई नियम तो नहीं है, आपको दोनों पक्षों को किसी तरह बराबर करना है। आपको जो आसान लगे आप बराबर करना, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले आप बड़े पक्ष को लेना ताकि आपको उस बड़े से छोटे तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, और होगी भी नहीं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। लेकिन जब सवाल में साइन कॉस को छोड़ के बाकी अन्य जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर वो दिए हैं, यानी कि टेन दिया हो, कॉट दिया हो, सेक दिया हो, कॉसेक दिया हो, तो इसको आप क्या करना, पहले साइन कॉस में बदल लेना। साइन कॉस मतलब ऐसा सूत्र लगाना ताकि वो सारे के सारे साइन कॉस में आ जाए। यानी सवाल को में आपको केवल साइन कॉस नजर आना चाहिए। अगर कोई नजर कुछ भी साइन कॉस के अलावा कुछ भी सवाल में दिया हुआ है तो उसको पहले आप साइन कॉस में बदल लें। ठीक है, और ऐसा करने के बाद क्या होगा, आपका सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैं एक सवाल आपको यहां पे दिखाता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये बड़ा पक्ष है, मैं इसको ले लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं LHS, मैं इसको ले लेता हूं 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या है टेन थीटा। इसको करके आपको क्या लाना है, टेन थीटा। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए RHS, मुझे यहां तक पहुंचना है। तो मैं बार बार अपने दिमाग में रखूंगा, जब भी आप इस सवाल को तोड़ रहे हो तो आपको RHS पे ध्यान होना चाहिए, यानी जो पक्ष लाने वाले हो उस पक्ष पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पक्ष ध्यान से भटकेगा तो यहां से आप भटक जाओगे। ठीक है, तो जितनी बार इधर तोड़े उतनी बार इसको देखें कि आपको लाना क्या है। अच्छा, मैंने क्या कहा पहली बार आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको सवाल में केवल साइन कॉस नजर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप
मेरे अकॉर्डिंग अगर पढ़ रहे हो आप तो आपको केवल साइन कॉस नजर आना चाहिए। तो यहां देखिए आपको टेन नजर आ रहा है, यहां टेन नजर आ रहा है, तो टेन को पहले आप ऐसे सब सूत्र लगाइए कि टेन साइन कॉस में बदल जाए। तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा काम हो गया आसान, यानी कि टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कर सकते हैं, हम कर देते हैं। तो यानी कहने का मतलब है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इंटू कितना है साइन स्क्वायर थीटा, रहने दीजिए इसको, बट्टा में टेन थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आप यहां पे लिख दीजिएगा, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा क्या कॉस थीटा। जो सूत्र लगाएंगे आप बगल में उसको लिख दीजिएगा। अच्छा, यहां पे देखिए स्क्वायर इसलिए लग गया क्योंकि टेन में स्क्वायर था, इसलिए मैंने साइन कॉस में भी स्क्वायर लगा दिया। नीचे में टेन में स्क्वायर नहीं था इसलिए स्क्वायर नहीं लगाया। ओके, अब देखिए आपको सवाल में आपको केवल साइन कॉस नजर आ रहे होंगे, यही हमको करना था, इससे काम आपका आसान हो जाएगा। किसी किसी सवाल में केवल आपको साइन कॉस ही दिए रहेंगे, तो वहां आपको बदलने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसको हल करने की कोशिश करना। लेकिन अगर साइन कॉस के अलावा कोई और अनुपात दिया हुआ है उसको पहले साइन कॉस में बदल लेना। ठीक है, जैसे मैंने टेन को साइन कॉस में बदल लिया। अब क्या करूंगा, इसके बटा में कुछ नहीं, अंदर में पहले भिंजोर करूंगा। सवाल बोल रहा है कि भिंजोर करो, मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूं पहले भिंजोर। तो मैं इसको भिंजोर करूंगा तो कॉस एक का लघुत्तम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तिरछा गुना करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा को एक से गुना करूंगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस एक को मैं साइन स्क्वायर थीटा से गुना करूंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू बाहर में क्या बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या बचा हुआ है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अच्छा, अब यहां पे मैं आता हूं, यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, यहां दोनों जुड़ रहा है, और आपको पता है ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा एक होता है, ये बात आपको पता है। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप एक लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप नीचे में लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा क्या बच गया आपका साइन थीटा बट्टा क्या कॉस थीटा। अच्छा, गुना में क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर जब इसको आप बदलेंगे, अब यहां पर सूत्र लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बगल में लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने इन दोनों को जोड़ के एक किया है। अगर इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा तो गुना हो जाएगा कॉस थीटा गुने कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, दो बार है। इसको पलटोगे तो कॉस ऊपर चल जाएगा साइन नीचे आ जाएगा, तो कॉस चल गया ऊपर कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। अच्छा, बाहर में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कि साइन थीटा गुने क्या है साइन थीटा, यानी सबको हमने एलोब्रेट करके लिख दिया। ये ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया, गुना में साइन थीटा था स्क्वायर था तो हमने साइन थीटा गुने साइन थीटा कर दिया। अब जिससे जो कट रहा है काटो, कॉस से कॉस कट रहा है काट दिया, साइन से साइन कट रहा है काट दिया। अब देखिए क्या बचा, ऊपर में बचा साइन और नीचे में क्या बचा कॉस, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस। अब तो कुछ नहीं बचा कुछ, तो आप बोलोगे सर नहीं, बताओ साइन थीटा बटा कॉस और क्या होता है टेन थीटा, क्या बराबर आपका RHS आ गया। देखिए ऊपर, ये देखिए लाना था ला दिए। देखिए आप बोलोगे सर ये फॉर्म थोड़ा आप लंबा नहीं आजमा लिए, हम डायरेक्ट बनाए थे। अगर आपको डायरेक्ट बनाने के तमन डायरेक्ट बनाइए, लेकिन कुछ ऐसे सवाल आएंगे जहां पे मेरा ही कंसेप्ट काम आएगा। अगर ये कंसेप्ट आप याद रखते हैं तो कोई भी सवाल हो, एक ही स्टेप तो बढ़ रहा है कि किसी भी पद को यानी साइन कॉस को छोड़ के और कोई भी जो अनुपात है उनको मैं पहले साइन कॉस में बदलूंगा, और बदलने के बाद आप आसानी से इजी वे में आप सारे सवाल बना सकते हैं। यानी इतना सारा सूत्र लेके आपको चलने की जरूरत नहीं है, जो सूत्र साइन कॉस से रिलेटेड है वही सूत्र आपको काम आएंगे, उसी में आपका काम हो जाएगा। तब इतना सूत्र लगाने की आपको जरूरत नहीं है अगर मेरे कंसेप्ट से चलते हैं आप तो, और उम्मीद है इस कंसेप्ट से आप जो भी सवाल बनाओगे आपसे बन जाएगा, आप इजी वे में बनाना। लेकिन अगर साइन कॉस में पहले से दिया हो तो साइन कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे मैंने तोड़ा है वैसे आप क्या कर देना तोड़ देना। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर अपने दूसरे पर। अब यहां देखिए, यानी सवाल नंबर जो हमारा 10वां है, लास्ट सवाल है, ये रूट वाले सवाल हैं। ठीक है, तो रूट वाले सवाल को हम कैसे बनाएंगे, मैं पहले क्या करता हूं, इसको LHS को यहां पे लिख देता हूं। LHS यहां लिख दो, LHS है आपका 1 प्लस साइन थीटा और है 1 माइनस क्या साइन थीटा। अब देखिए इस सवाल को कैसे हम बनाते हैं। इस सवाल को बनाने के लिए यानी कहना इसमें से रूट हटाना होगा, और रूट हटाने के दो नियम होते हैं दोस्त। एक जो रूट के अंदर है उस पर स्क्वायर लग जाए, उसका वर्ग हो जाए, या फिर पूरे रूट का वर्ग हो जाए। रूट हटाने के दो नियम होते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, या तो रूट के अंदर जो है उस पे स्क्वायर लग जाए, ध्यान देना, या रूट पे स्क्वायर लग जाए तो रूट खत्म हो जाएगा। यानी रूट का वर्ग कर दो या फिर रूट के अंदर जो है उसका वर्ग कर दो किसी तरह से, तो रूट खत्म हो जाएगा।
तो इस सवाल को तोड़ने के लिए आपको यहां से रूट हटाना होगा। रूट क्या करना होगा? हटाना होगा। आप कैसे रूट हटाएंगे, आइए बात करते हैं, इसी पे चर्चा करना है हमको, क्योंकि जो हमको आरएचएस लाना है उसमें रूट कहीं भी दिख नहीं रहा हमको। तो आइए सवाल को कैसे बनाते हैं। जैसे आप हर का परिमेयकरण करते थे उसी अकॉर्डिंग से सवाल बनाएंगे आप। अगर इसमें रूट ना भी रहे, अगर नीचे में 1 माइनस साइन या 1 माइनस कॉस इस तरह का सवाल रहे, तो आप इसी अकॉर्डिंग आप बनाओगे जिस अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं। आप क्या लिखोगे? आप 1 माइनस साइन है नीचे में, तो इसको गुना करोगे 1 प्लस साइन थीटा से, और ऊपर भी गुना किया 1 प्लस साइन से, नीचे भी गुना करोगे आप 1 प्लस साइन थीटा से। जैसे आप हर का परिमेयकरण करते थे। क्या करते थे हर का परिमेयकरण, याद है? बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर नीचे गुना करते, लेकिन चिन्ह को बदल देते थे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस माइनस से हम गुना करते हैं। अच्छा, आप देखिए ये दोनों बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, और नीचे में देखिए ये दोनों अलग अलग हैं, यानी चिन्ह में अंतर है। ए तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल इंटू बराबर क्या होता है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे देखें हम, तो आप 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ऊपर में है ही है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज अभी भी संतुष्ट नहीं हुई, जो हम करने वाले हैं का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यही बोल रहा था मैं। अब हम संतुष्ट हो गए, ऊपर में जो है उस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे में जो बचा उस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब अब ये रूट से बाहर निकलने के लायक हो गए। इनको हम रूट से बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो जिस पे स्क्वायर निकला है वो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यानी 1 प्लस साइन थीटा बाहर हो जाएगा, बट्टा कॉस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस भी आपका क्या हो जाएगा, बट्टा थीटा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना गुणनखंड में, जिसका जोड़ा लगता है सूत्र में अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हो, जिसका जोड़ा लगता है उसमें एक जोड़ा बाहर निकल जाता है, यानी जोड़ा लगने के बाद एक अंक बाहर निकल जाता है, वही है। तो स्क्वायर लगा मतलब इसका जोड़ा लगा, तो ऊपर से ये बाहर हो गया, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस गुने कॉस था, तो कॉस को एक कॉस को बाहर निकालिए, रूट खत्म। अच्छा, रूट खत्म, मेरे दिमाग में ये है, हमको ये लाना है, अभी ये आया नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं, ये 1 प्लस साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बट्टा क्या, कॉस थीटा। आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो कॉस थीटा बट्टा में, ये 1 के बट्टा में भी है और साइन थीटा के बट्टा में भी है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये 1 बाय कॉस भी है और साइन बाय कॉस भी है। तो बताओ 1 बाय कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अब बताइए आपका RHS प्रूव हो गया, जो आप लाना चाहते आ गया। अगर आप इस टाइप वाले सवाल कोई भी इसी अकॉर्डिंग बनाओगे तो आपको इजी वे में बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ध्यान रखना, किसी किसी सवाल में रूट नहीं होगा तो अब ये मत करना कि रूट नहीं है सर इस तरह से नहीं बनाए। जब भी नीचे में 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन वाला या 1 प्लस कॉस इस टाइप का सवाल दिया हो, इस टाइप का, तो आप हमेशा हर के परिमेयकरण तरीके से बनाना, चाहे रूट हो और चाहे ना हो, आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे इस 10 सवाल में आपने पूरे त्रिकोणमिति के कंसेप्ट को समझ लिया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ के, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर तब भी कोई सवाल आपसे ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का कमेंट नंबर लिख के भेजना, मैं उसको सेपरेट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, या किसी वीडियो में उसको मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, यानी अगला जो क्लास आने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस का। तब तक के लिए बाय।